नमस्कार, मैं हूं पंकज राणा और आज हम उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर बातचीत करते हैं। पहली खबर जोशीमठ से जुड़ी है, जिसको लेकर आज फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये समीक्षा बैठक राहत और बचाव कार्यों को लेकर है, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी बड़े शहर हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम की फिर से डीपीआर बनाने की बात कही है। उसके साथ साथ ही जो जोशीमठ में राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं उसमें और प्रगति लाया जाए और तेजी से वो किए जाएं, उसको लेकर भी समीक्षा बैठक की गई है। और आज भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक का दौर शुरू कर दिया है। 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री ने ये बैठक शुरू की है और तकरीबन ये बैठक फिर 2 से 3 घंटे चलने वाली है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्योंकि आज मौसम थोड़ा बदल गया है और जोशीमठ समेत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, उससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो राहत के काम चल रहे हैं, जो होटलों को, आवासों को ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए मुख्यमंत्री उसकी फिर से समीक्षा करेंगे और उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या और उसमें हम उपाय अच्छे कर सकते हैं, उसको लेकर इसमें समीक्षा करेंगे। अधिकारियों को कुछ निर्देश भी जारी करेंगे कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर और डेवलपमेंट के लिए की जाएं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण खबर यह है, दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में रात से मौसम का मिजाज बदल गया है। लगातार देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और अभी भी आप देखेंगे तो जो मौसम का मिजाज है बदला हुआ है, बादल छाए हुए हैं। इससे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और मसूरी की चोटी पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि जो सफ़ेद चादर है बर्फ की वो नजर आने लगी है। मसूरी में बर्फबारी हुई है, धनोल्टी में बर्फबारी हुई है। उसके अलावा अगर सुरकंडा के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी हुई है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग समेत तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। बाबा केदार के धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। उसके अलावा अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। जोशीमठ क्योंकि महत्वपूर्ण है, वहाँ पर आपदा से तमाम राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, वहाँ पर भी बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा, उससे साफ कह सकते हैं कि यदि बारिश होती है और बर्फबारी का दौर और बढ़ता है तो जो जोशीमठ का क्षेत्र है वहाँ पर राहत और बचाव कार्य में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण खबर की जानकारी हम आपको देते हैं। लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ था। उसके बाद लोक सेवा आयोग ने अपने तमाम जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव कर दिया है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तमाम चीज़ों में बदलाव किया है और कड़े कानून लागू कर दिए हैं, कड़े नियम लागू कर दिए हैं। जो परीक्षाएं आगामी दिनों में होने जा रही हैं उसके लिए नई टीम का गठन कर दिया है। उनकी निगरानी में तमाम जो प्रश्न पत्र हैं, परीक्षाएं हैं, उनको आयोजित कराया जाएगा। इसके साथ साथ ही लोक सेवा आयोग का जो कार्यालय है वहाँ पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कर्मचारियों को अब अपने इलेक्ट्रिक सामान यानी कि फ़ोन, घड़ी और तमाम चीज़ों को ले जाने पर प्रतिबंध होगा। अति गोपन विभाग जो आयोग का है वहाँ पर भी कर्मचारियों को बदल दिया गया है, अधिकारियों की ड्यूटी तैयारी की गई है। उसके साथ साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है कि किसी भी तरह से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था पटवारी का उसमें आयोग के ही एक कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई थी। इसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे में आयोग अब नहीं चाहता है कि फिर से आयोग की छवि धूमिल हो, इसलिए अब कड़े नियम लागू कर दिए हैं। आयोग परिसर में अब पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश होता है तो उससे पूछताछ की जाए कि वो किस काम से और क्यों आयोग में आ रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों की अपनी अपनी तरह से जिम्मेदारी तय की गई है। यदि किसी भी तरह की चूक होती है तो बहुत बड़े तरह से आयोग अपनी तरह से जांच उसमें करा सकता है। उसके साथ साथ ही आयोग ने यह भी तय किया है कि आगामी दिनों में पीसीएस मुख्य परीक्षा, पटवारी की परीक्षा, वन आरक्षी की परीक्षा और कई परीक्षाएं जो आयोजित होने जा रही हैं उनके जो प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं उनमें किसी भी तरह की चूक ना हो और इसके लिए नई टीम का भी गठन किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।